हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एग्जाम पास। उम्मीद है आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आपके सामने आपका मेंटर सलमान सर आपके सामने हाजिर हूं आज एक बार फिर से आपके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स का सेशन लेके। और आज के सेशन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम में आने वाले मिल्क एंड वाटर टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको जस्ट 5 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मिनिमल सा कैलकुलेशन और बहुत ही जल्दी, ठीक है, फास्टर देन कैलकुलेटर हम इस चीज को कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इस पूरे वीडियो को देखना है। और इन 5 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेशन में लेके आया हूं। भाई देखो, बहुत भागती दौड़ती जिंदगी है, ज्यादा टाइम आपका भी नहीं लूंगा। तो एक 5 क्वेश्चन का बहुत छोटा सा सेशन लेके आया हूं जिसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोग सीख जाएंगे मिल्क एंड वाटर के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। ठीक है, यानी उनको जल्दी से एग्जाम में सोल्व करना। बाकी आपकी जो क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस लेके आपके लिए आता रहूंगा। ठीक है, आपको मिलता रहूंगा आपके अपने चैनल एग्जाम पास पर। तो देखो बेटा, आज का सेशन इसी बात के ऊपर है कि बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व मिल्क एंड वाटर प्रॉब्लम्स टाइप फर्स्ट। ठीक है, देखो जब ट्रिक का मतलब होता है तो इसका मतलब है सीखो, कंसेप्ट में घुसने की कोशिश मत करना। क्योंकि देखो, प्री का एग्जाम है जिसके अंदर 20 मिनट होते हैं और जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। साथ साथ में क्लर्क के मेंस में और जो बच्चे एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो किस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम यूज करके उस क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर बना सकते हैं, बस यही हमें सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, बेसिक्स आपको आते होंगे, मैं आपको सीधा सीधा क्या बताने वाला हूं, ट्रिक बताने वाला हूं कि ट्रिक क्या यूज की जा सकती है। तो चलिए बेटा, पहले क्वेश्चन से हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा है, आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन्हें 68 लीटर मिक्सचर, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ो, कि 68 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 38%। मिल्क का परसेंटेज कितना है, 38% है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिलाया जाए टू मेक इट 34% मिल्क कंसंट्रेटेड मिक्सचर, ताकि ये जो है 34% दूध की सांद्रता वाला मिश्रण रह जाए। क्वेश्चन समझ में आया? एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर है। इसके अंदर मिल्क कितना है, 38%, 38% मिल्क की मात्रा है। कितना पानी मिलाए कि मिल्क की मात्रा कितनी रह जाए, 34% रह जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक नहीं करना है, बस करना क्या, बड़ा सिंपल समझो। आपने देखना है कि आप इसमें ऐड क्या कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइप होता है, आपने ऐड किया है किसको, वाटर को। तो देखो, बस जिसको ऐड किया है उसको भूल जाओ, उसका कुछ नहीं करना है, उसको भूल जाओ। जो बाकी दूसरी क्वांटिटी बची हुई है उसको देख के चलो। तो उसके क्या करो, परसेंटेज को लिख लो कि पहले मिल्क कितना था बेटा, 38%। पहले मिल्क कितना था, 38% लिख लिया। और दूसरी बार मिल्क कितना हो गया बेटा, 34%, उसको भी लिख लो, कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक है, ये क्या कर लिया आपने, मिल्क की परसेंटेज को लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है मिल्क मिलाया जाए, मिल्क मिलाएंगे तो किसको लिखेंगे, वाटर के परसेंटेज को लिखेंगे। और बस बेटा इसको उल्टा कर दो, जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने से क्या होगा, आपको रेशियो मिल जाएगा किसका बेटा, मिल्क और सॉरी, आपको मिक्सचर का रेशियो मिल जाएगा। कि अगर आपका इनिशियल मिक्सचर यानी कि प्रारंभिक मिक्सचर 34 था, तो जो नया मिक्सचर बन गया वो कितना बन गया, 38। यानी पहले आपका मिक्सचर होता था 34, अब हो गया 38, और आपने कितना मिलाया, 4 मिलाया। आपको तीनों वैल्यू सेकंड भर में मिल गई। दोबारा समझो क्या किया है, जस्ट परसेंटेज को उल्टा किया, आपको मिल गया कि शुरुआत में कितना था, नया कितना है और प्लस कितना क्या है। अब क्वेश्चन में देख लो किसकी वैल्यू दे रखी है। उसने कहा शुरुआत में 68 लीटर था, तो बेटा आपने कहा कि 34 बराबर किसके है, 68 के। 34 किसके बराबर, 68 के। 34 दूना 68 होता है, तो हमने कितना मिलाया, 4। तो 4 बराबर किसके हो गया बेटा, 8 के। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8 लीटर। यानी आपने यहां पर कितना पानी मिलाया, 8 लीटर मिलाया है। तो बेसिक वगैरह भूल जाओ, ट्रिक से क्वेश्चन लगा दिया और आपका आंसर सिंपली कितना आ गया, 8 लीटर आ गया। समझ आया भाई? देखो, जबरदस्त ट्रिक, बिल्कुल एकदम इजी से, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया, क्वेश्चंस को बना लिया। प्री के अंदर टाइम नहीं है तो उतना टाइम हम लगा भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इन्हीं तरीकों को फोकस करना होता है। दोबारा आपको पता लग गया क्या करना है, कि मिल्क और वाटर में से जो क्वांटिटी वहां पर स्टेबल बनी हुई है, यानी अगर वाटर मिलाया है तो क्वेश्चन किससे करेंगे, मिल्क के परसेंटेज से, और मिल्क मिलाया है तो किससे करेंगे, वाटर के परसेंटेज से। तो चलो एक और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट मेरे से भी जल्दी कर दे, क्योंकि आप हो चुके हैं शक्तिमान। ठीक है भाई, तो हो सकता है आप मेरे से भी जल्दी कर दे, लेकिन हम तो फिर भी करेंगे। तो क्या है बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम से ही उठाए जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, इन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 63%। 60 लीटर मिश्रण है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क का परसेंटेज कितना है, 63। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, आपने देखा वाटर मिलाना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे पढ़ो मत पढ़ो फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन वही है, कितना पानी मिलाए कि मिल्क कितना हो जाए, 40% रह जाए। तो आपने कहा सर पहले 63 था, अब हो गया 40। अब जब आप समझ चुके हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका मतलब जो मिक्सचर है बेटा, जो मिक्सचर है, अगर वो 40 होता था पहले, तो अब कितना हो गया है, अब हो गया है 63। अगर पहले 40 होता था, अब कितना हो गया, 63। और आपने कितना वाटर मिलाया बेटा, आपने मिलाया इसमें 23।
कितना वाटर मिला है? 23 यूनिट। अब क्या दे रखा है कि शुरुआत में 60 लीटर था, तो आप कहेंगे बेटा 40 की वैल्यू कितनी है? 40 की वैल्यू है 60। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। कितनी आ गई? 1.5। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? तो 13 की वैल्यू हो जाएगी, 13 तो है ही, सॉरी 23 की है। तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 तो है, प्लस 23 का आधा प्लस कर दो। 23 का आधा कितना होता है? 11.5, और आपने प्लस किया, आपका आंसर सीधा कितना आ गया? 34.5 लीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आगे आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया परसेंटेज 5 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, तो आप सीधा कह देंगे कि सर जी हमें तो समझ में आ चुका है कि हमारा मिक्सचर कितना था और कितना रहने वाला है। अच्छा, अब यहां बच्चों का एक क्वेश्चन कि सर अगर ऐसा हो जाए कि इसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे दिया जाए कि हमें अगर सर रेशियो दे दे, तो बेटा कंफ्यूज होने की बात क्या है? चलो देख लेते हैं उसमें कैसे करेंगे। आओ रेशियो से भी समझ लेते हैं। ठीक है, आओ रेशियो से भी तो समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, रेशियो वाले को समझ लेते हैं। क्या लिखा है कि ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:3। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक मिश्रण के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बेटा? 5:3 है। वेल 9 लीटर ऑफ वाटर एडेड, क्या प्लस किया? वाटर प्लस किया। आप समझ गए क्वेश्चन किससे होगा? मिल्क से। द मिक्सचर रेशियो चेंज टू 1:3। तो जो रेशियो चेंज हो गया मिल्क वाटर का, कितना हो गया? 1:3 हो गया है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर, बताओ प्रारंभिक मिश्रण कितना था? अब आपने किसको प्लस किया बेटा? वाटर को। तो क्वेश्चन किससे बनाएंगे? मिल्क से बनाएंगे। शुरुआत में मिल्क कितना था? 5। नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं बेटा, 5/8। शुरुआत में मिल्क कितना था? 5/8। और नया मिल्क कितना हो गया? 1/4। ठीक है, कितना हो गया? 1/4। ध्यान से देखें तो 4 दूना 8, तो 5:2 आ रहा है भाई। 5/8 और 1/4 का मतलब हो जाएगा कैंसिल। कितना आ गया? 5:2। यानी कि जो मिल्क की वैल्यू है वो 5 से 2 हुई है। इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? मिक्सचर आ जाएगा। कि मिक्सचर कितना हुआ है? मिक्सचर हुआ है 2 से 5। मिक्सचर कितना हुआ है? 2 से 5 हुआ है। तो यानी कि शुरुआत में मिक्सचर कितना था? 2। अब कितना हो गया? 5। और आपने कितना पानी मिलाया? 3। तीनों चीजें लिख लो। ये क्या था? ये शुरुआती मिक्सचर था। ये क्या है बेटा? ये नया मिक्सचर है। और ये क्या है? जो आपने पानी ऐड किया है। लिख लिया तीनों चीजों को। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 9 लीटर वाटर एडेड। भाई इक्वेट तो उससे करें जो दे रखा है। तो आप कहेंगे कि सर 3 बराबर किसके है? 9 लीटर के। गुना किससे किया है? 3 से। तो 2 बराबर किसके हो गया? 6 लीटर के। और 5 बराबर किसके हो गया? 15 लीटर के। हो गया क्वेश्चन। शुरुआत में 6 लीटर था, 9 लीटर ऐड किया और कितना हो गया? 15 लीटर हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है, बल्कि तीनों अवेलेबल है। तो हमसे पूछा प्रारंभिक मिश्रण, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था बेटा? 6 लीटर। तो हमारा आंसर कितना आता है? 6 लीटर आ जाता है। बताओ, अगर आप जल्दी से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप खुद से सोचिए इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर। तो मैं कहूंगा मुश्किल से मुश्किल, अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो 5 से 7 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन निपट जाएगा। क्योंकि ये चीज तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं, सीखने के बाद तो हम इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोग फिर से इस क्वेश्चन को मेरे से पहले कर चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं तो कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है? अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर वेयर परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 35%। एक मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर है जहां पर मिल्क का परसेंटेज कितना है बेटा? 35% है। व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एडिड, जब उसके अंदर निश्चित मात्रा में पानी मिलाया गया, ठीक है, द मिक्सचर सो फॉर्म कंटेन्स 20% मिल्क। ठीक है, ये बी नहीं है। ठीक है, तो जो नया मिक्सचर बनता है उसके अंदर क्या है बेटा? 20% दूध है। फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर इज हाउ मच परसेंट मोर देन क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो बताइए जो नया मिश्रण बना है वो पुराने मिश्रण से कितने प्रतिशत अधिक है? सबसे पहली बात, आपने किसको ऐड किया? वाटर को। तो आपने देखा पहले मिल्क कितना था? 35। अब मिल्क कितना हो गया? 20। तो इसका मतलब इसको उल्टा कर दो कि अगर पहले मिक्सचर 20 था तो अब कितना हो गया? 35 हो गया। यानी कि इनिशियल मिक्सचर यानी प्रारंभिक मिश्रण 20 था, नए मिश्रण की वैल्यू कितनी है? 35। कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। कितने पर? 20 पर। गुना किससे कर दिया? 100 से। और ये कितने बार बेटा? 5 बार। और आपका सीधा आंसर आ गया कितने प्रतिशत बढ़ा है? 75% बढ़ा है। यानी जो नया मिश्रण है पुराने मिश्रण के कंपैरिजन में कितना है? 75% ज्यादा है। तो बताइए बेटा इसमें मजा आया कि नहीं आया? तो देखो भाई 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए सिंपल ट्रिक के ऊपर। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो हम बहुत बेसिक से या फिर रेशियो वगैरह बना के करते थे, जो रेशियो से करते रहते हैं सब लोग, उसी से पढ़ाते हैं, हमने उसको बिना रेशियो के सेकंड भर में निपटा दिया है। ठीक है, बस एक हल्का सा ट्रिक याद रखा, क्वेश्चन सेकंड्स में निपटा दिया। अब क्या करते हैं, चलो एक लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका मेंस से है। अब देखो क्वेश्चन तो एग्जाम में कहीं भी आ सकता है।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने छोटे छोटे क्वेश्चन कर दिए तो बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसीलिए एक क्वेश्चन मेंस का भी रखा है। ठीक है, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 5 मिनट का एक सेशन और हमारा 1 नंबर तैयार किसमें, एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो समझ लेते हैं क्या है। आफ्टर द एडिशन ऑफ 35 लीटर ऑफ वाटर इन ए कैन ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क, जैसे ही आपने क्या किया, ठीक है, डाइल्यूटेड मिल्क के कैन के अंदर 35 लीटर को ऐड किया, द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन कैन बिकम्स 30%। तो कैन के अंदर जो दूध है उसकी जो सांद्रता है वो कितनी हो गई, 30% रह गई। यहां पे एक कैन थी, यहां पे कितना था आपको नहीं पता, जब इसमें 35 लीटर मिला दिया बेटा, ठीक है, तो ये कितना रह गया इसके अंदर, मिल्क 30% रह गया। और आप ऐड किसको कर रहे हैं, वाटर को, लिखते जाओ। ठीक है, फर्दर 40 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, अब 40 लीटर दोबारा मिला दिया, तो प्लस कर दो बेटा कितना, 40 लीटर। ठीक है, 40 लीटर दोबारा मिला दिया। ठीक है, और परसेंटेज जो है वो कितनी हो गई, ठीक है, रिड्यूस बाय 10 परसेंटेज पॉइंट। देखो क्या लिखा है, 10 परसेंटेज पॉइंट। परसेंटेज पॉइंट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज पॉइंट का मतलब होता है कि अगर ये 30 था तो इसमें से सीधा 10 घटाओ, ये कितना बच गया, 20 बच गया। कितना बच गया, 20 बच गया। अब देखो दोबारा समझो, यहां पे आपने किसको मिलाया था, वाटर को मिलाया था, और वाटर को मिलाने के बाद तो 30 से 20 बच गया है। तो इसका मतलब अगर ये वाला मिक्सचर 2 था तो ये वाला मिक्सचर कितना था, 3, दोनों मिक्सचर का रेशियो आ गया। भाई इसको उल्टा करेंगे ना, क्योंकि आपने प्लस किया वाटर को, ये लिखा हुआ है मिल्क, तो उल्टा कर दिया, तो ये 2 था तो ये 3 है। अब क्या कह रहा है कितने लीटर पानी और मिलाएं, तो यहां पे पूछ लिया कितने लीटर और मिलाएं, कि परसेंटेज कितना रह जाए, 8 रह जाए। यहां परसेंटेज कितना रहना चाहिए, 8% रहना चाहिए, किसका, दूध का। कितना पानी और मिलाए कि परसेंटेज 8 रह जाए। अब जरा इन दोनों का रेशियो निकालना एक बार, तो 8 इधर आ जाएगा, 20 उधर चला जाएगा, और 8 और 20 का रेशियो कितना होता है, 8 और 20 का रेशियो होता है सीधा 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी ये दोनों मिक्सचर किस रेशियो में है, 2:5 में है। एक बार बताओ, इन दोनों की क्वांटिटी 3:2 के रेशियो में, इन दोनों की 2 और 5 के रेशियो में। अगर तीनों का एक कॉमन निकाले तो यानी ये वाला जो है, ठीक है, कॉमन निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 4 और 6, और इसको गुना कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 6 और 15। तो यानी कि बेटा ये वाला मिक्सचर, ये वाला मिक्सचर और ये वाला मिक्सचर तीनों किस रेशियो में है, 4:6:15 में। ठीक है, अब देखो आपने स्टार्टिंग में 40 लीटर मिलाया था, यहां पे कितना मिलाया, 2, तो आप कहोगे 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 40। अगर 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और यहां पे कितना मिलाया, यहां पे मिलाया 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 लीटर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, हल्का सा प्रैक्टिस, और आपका आंसर कितना आ गया, 180 लीटर आ गया। क्लर्क मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, जहां पर क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या मिलता है, 1 से 1.5 मिनट मिलता है, वहां पर इसी क्वेश्चन को सिर्फ एक हल्का सा ट्रिक यूज करके बनाया जा सकता है, कितने सेकंड के अंदर, मुश्किल से 10 से 12 15 सेकंड के अंदर, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज तक का सेशन यहीं पे था, यहीं पे हम इसको क्या करते हैं, सेशन को खत्म करते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स से किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा आपसे कहां पर, एग्जाम पास पर। एग्जाम पास मतलब योर पास टू सक्सेस।